मौलाना की काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं और होनी भी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने 2 दिन से बल्कि कुछ टाइम से स्टैंड लिया और ख़ास तौर पे आखिरी 2 दिन से 24 घंटे में जो उनका किरदार रहा, इसके ऊपर उनकी बड़ी तारीफ़ें हो रही है। मैं देख रहा सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ तराने उनके लिए चल रहे हैं। सबका दिल और सबकी जान, मौलाना फजलुर रहमान, सूए वादिये मेहरान, मौलाना फजलुर रहमान और सब पर लुटाए अपनी जान, समथिंग लाइक दैट। वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं चीज़ें और फिर सोशल मीडिया के ऊपर उनको काफ़ी प्रेज़ किया जा रहा है। असल इस टाइम जो सिचुएशन है, ये तो चलो एक अलग मामला हो गया, लेकिन ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है ना, ये पहले से ज़्यादा ख़राब और पहले से ज़्यादा पेचीदा इसलिए हो गया क्योंकि चाहते ना चाहते हुकूमत को आईनी तरमीम का मुसव्वदा देना पड़ा, फराहम करना पड़ा और वो लीक आउट हो गया। इस टाइम ऐसा ना जैसे पर्चा लीक आउट हो जाए तो सबके पास पहुंच गया, सबने देख लिया कौन कौन सी तरमीम, क्या क्या प्लान है। तो वो जो खुफिया प्लान था जिसको कुछ हुकूमती वुज़रा अपनी हिकमत अमली बता रहे थे, वो सारी हिकमत अमली अयां हो चुकी। जो पूरी कोशिश थी कि किसी को पता चले बिना आखिरी लम्हात में छुट्टी के रोज़ ये तरमीम मंजूर कराई जाए, वो सारा प्लान नाकाम हो गया। आगे चल के क्या होगा मैं मालूम नहीं, क्योंकि मौलाना के घर पे अभी भी मुलाकातें जारी हैं। बिलावल भुट्टो फिर पहुंचे थे अभी थोड़ी देर पहले मौलाना से मुलाकात के लिए और शायद वो सोच रहे हैं कि हम अपनी कोई तरमीम लेके आएँ जिसमें मौलाना हमारा साथ दें। अगर मौलाना नून लीग का साथ उस तरह से नहीं दे पा रहे तो चलो हमारा साथ दे, तरमीम हम लेके आते हैं अपने नाम से। तो ये सारी वो कहते हैं नई पैकिंग के तौर पे सारा कुछ हो रहा है, पुरानी शराब नई पैकिंग में। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा ये अलग बात है, क्योंकि मौलाना इस टाइम कह रहे हैं कि उनका कोई उसूली स्टैंड है। हुक्मरान जमात के लोग कह रहे हैं इन्होंने हमसे कोई पुराना बदला लिया है। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि जिनके बारे में ये बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब लाहौर से निकल पड़े हैं तो अब आईनी तरमीम हर सूरत मंजूर होगी, वो नवाज शरीफ साहब कहाँ चले गए, मौलाना से मिले बिना चले गए और उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो सकी। इनकी तो बड़ी कुर्बतें बढ़ गई थी, फिर अचानक से क्या हुआ कि इनकी मुलाकात भी नहीं हुई, जहाँ सब के सब A to Z, क्या PTI, क्या JUI, क्या नून लीग, क्या पीपल्स पार्टी, सबके लोग आके मिले मौलाना के पास। तो ये नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं मिल सके, तो ये अपने आप में एक अलग स्टोरी है। बहरहाल मैं देख रहा था एक टीवी चैनल के ऊपर बैठे हुए तजिया निगार हैं, वो अपनी उन्होंने एक वीडियो लगाई और उन्होंने कहा कि मैं ये वॉक पे निकल रहा हूँ, 1 घंटे की वॉक पे, और मैं जब वापस आ जाऊँगा तब तक आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी होंगी। तो उनका कहने का मकसद ये था कि फिर हम टीवी के ऊपर बैठ के आपको तजिया भी देंगे और बताएंगे भी कि आईनी तरमीम मंजूर हुई। बड़े कॉन्फिडेंट थे। लेकिन एंड पे क्या हुआ, वो टीवी चैनल पे उनका प्रोग्राम देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैं फैसल वाडा का स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने तो डायरेक्ट कह दिया नाअहल और निकम्मी हुकूमत है। इनके वजीरों से पूछे कि क्यों आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकी, बल्कि यहाँ तक भी कह दिया कि ये जो छुप छुपा के इधर उधर से निकलेंगे आप उनसे पूछे। यानी उनको भी ये लग रहा है कि सारी नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, ये मैनेज नहीं कर सके, ये नहीं करा सके, और वो उनको ये भी लग रहा है कि अब इनके लोग जो हैं ये छुप छुपा के या इधर उधर मुंह करते हुए निकलेंगे पार्लियामान से। तो वो सहाफ़ियों को बता रहे थे कि आप इनसे ज़रा पूछिएगा कि क्या हुआ। एक्चुअली अब मामला इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया कि पर्चा तो लीक आउट हो गया, तरामीम सामने आ गई, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ख़ास तौर पर जिस किस्म की तरामीम की जा रही हैं, और ये मामला वापस सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि जनाब ये आपकी आज़ादी को लपेटने की तैयारी हो रही है इस तरमीम के ज़रिए, यानी सेंट पैकिंग है एक तरह से जुडिशल सिस्टम की, तो आप इसके ऊपर नोटिस लीजिए। अब अगर तो काजी फायज ईसा साहब ये समझते हैं कि ये तरामीम जो है वो जुडिशरी की आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं तो उन्हें नोटिस लेना चाहिए। ऑब्वियसली इस टाइम वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, लेकिन क्या नोटिस होगा या नहीं होगा, कोई एक्शन होगा, ये आपके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। इन तरामीम के तहत सुप्रीम कोर्ट मज़ीद सुप्रीम नहीं रह सकती, यानी उसके ऊपर वफाकी अदालत आ जाएगी और उसके जजेस किस तरह से अपॉइंट होंगे, कौन उनको अपॉइंट कर सकता है। यानी ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत अपना मुकम्मल कंट्रोल जो है वो रखने जा रही है जुडिशरी के ऊपर और प्लस इलेक्शन कमीशन के ऊपर और प्लस बाकी सारे मामलात के ऊपर। को इजहार आज़ादी राय का मामला हो या जो भी, मैं आपको एक एक करके ज़रा 3-4 जो मेन तरामीम है उनके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। फैसला आप लोग खुद कर लीजिएगा कि 12 दिन में मज़ीद क्या हो सकता है, मौलाना के मज़ीद कितने गोडे गिट्टे पकड़े जाएंगे, लेट्स सी देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और भी हो सकती हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस भिजवा दिया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कि जनाब आपकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो भी ठीक नहीं हुए। तो मौलाना को अगर इस तरह से काबू करने की कोशिश की जाए या इस तरह से उनको, तो मेरा ख्याल है मौलाना नहीं मानने वाले, फिर रेजिस्टेंस शायद और होगी। और इसके साथ अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, या तो PTI की कुछ 4-5 नशिस्तें और रिकाउंटिंग में इधर उधर की जाएँ, किसी को नोटिस जारी किया जाए और वो नशिस्तें उठा के हुक्मरान जमात को दी जाएँ,
या फिर और कोई स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी, इसके ऊपर भी बताऊंगा। लेकिन जल्दी से आते हैं इन तरामीम के ऊपर जिसकी वजह से काफी शोर मचा है, फिर आप लोग फैसला कीजिएगा कि क्या है। ये तो सिर्फ 3-4 मैं आपको बताने लगा हूं टाइम की कमी की वजह से, वरना तो ड्राफ्ट पूरा भरा पड़ा है। ऐसी दर्जनों तरामीम है जो आने लगी हैं जिसकी हर तरमीम का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो हुकूमती इत्तेहाद होगा, और उसका हर सूरत में नुकसान जो है या जुडिशरी को या पीटीआई को या अपोजिशन को होने वाला है। तो आर्टिकल 17 की अगर बात करें तो उसमें अभी तक तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास था ना, अगर किसी जमात को उसके ऊपर बैन लगाना है या पाबंदी लगानी है, इसीलिए ये हुकूमत कर नहीं सकी थी। अब उसमें तरमीम कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की बजाय फेडरल कोर्ट जो है वो ऐड कर दिया गया है। यानी अगर किसी जमात पे पाबंदी लगानी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर फेडरल कोर्ट जो है वो कर सकेगी। तो फेडरल कोर्ट में आ जाएंगे काजी फायज ईसा साहब इस तरमीम की मंजूरी की सूरत में, तो दैट मीन्स के सारा इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के फेडरल के पास चला जाएगा, यानी फेडरल कोर्ट्स के पास, या जिनके अपॉइंटी या जो कुछ भी है वो किसके पास है मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सारा कंट्रोल एट द एंड किधर जाएगा? आप बढ़िया, अगर ये अभी नाफजुल अमल होता तो पीटीआई के ऊपर अभी तक पाबंदी लग चुकी होती, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास था। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने ये कह दिया कि पीटीआई पार्टी थी सियासी और पार्टी रहेगी या पार्टी है, तो उस सूरत में हुकूमत कुछ कर नहीं सकी। तो अब उसका तोड़ जो है वो इख्तियार ही सुप्रीम कोर्ट से ले लिया गया। और फिर अब 2 चीज़ें और हैं ख़ासतौर पर इमरान खान के हवाले से, वो तो उन्होंने अपनी पीटीआई को अलर्ट रहने की कॉल दे रखी है। 21 सितंबर करीब ही अब पीटीआई 21 सितंबर को जलसा करने जा रही है, प्रॉपर मतलब एक बड़ा जलसा लाहौर में। उसके लिए एनओसी का मामला अभी चल रहा है। ये कहा गया है कि एनओसी मिले ना मिले आप जलसा करें। इमरान खान चाहते हैं कि वो मैसेज जो है वो कन्वे करें अवाम के ज़रिए कि जनाब आपने पीछे नहीं हटना, और इस अहम मौके पर जब क्रॉस रोड पे है मामला तो आपने स्टैंड लेना है। और फिर अभी मैं देख रहा था उनका एक और इंटरव्यू जो है वो भी आ चुका है, अगर आप देखना चाहें तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ आते रहेंगे, तो एक इंटरव्यू का जवाब पहले एक इंटरव्यू से आया, अब दूसरा आ गया। तो क्यों इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन सकते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, कैसे उन्होंने इमरान खान का मैसेज कन्वे किया है कि अगर वो चांसलर मुंतखब होते हैं तो वो इजहार आज़ादी राय का जो मामला है उसके एडवोकेट बनेंगे पूरी दुनिया के लिए, यानी इजहार राय की आज़ादी को वो एक तरह से एक्सप्रेस करने के लिए मामला को आगे उठाएंगे, जो इस टाइम थोड़ा सा माहौल मुश्किल हुआ है।